अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इशफाक सर के यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ इशफाक लोन। आज हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑन डिफिशिएंसी डिजीज़ विटामिन्स प्रोटीन्स एंड मिनरल्स पर। ठीक है, इसकी जो एमसीक्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यूज़ मैंने इम्पोर्टेंट लाए हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थायमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थायमीन। जो रेटिनॉल है वो होता है विटामिन A, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C, राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2, जो थायमीन है इसका आंसर है ये है B1। तो इसका जो आंसर है ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पार्ट डी, थायमीन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयोडीन? नंबर 1 राइस, नंबर 2 एप्पल, नंबर 3 सी फूड, नंबर 4 ऑरेंज। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बताया गया है कौन सा जो फूड है जो रिच इन आयोडीन है। देखिए, जो राइस है वो तो नहीं है आयोडीन, एप्पल भी नहीं आएगा, ऑरेंज तो ऑरेंज भी नहीं आता है। इसका जो आंसर है वो है सी फूड। सी फूड जो है ये रिच इन आयोडीन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है सी फूड, पार्ट नंबर सी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, नाइट ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफिशिएंसी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3, नाइट ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन E, विटामिन D, विटामिन B2, विटामिन A। देखो, जो विटामिन E की डिफिशिएंसी होती है उसमें होता है इनफर्टिलिटी। विटामिन D की जो डिफिशिएंसी उसमें होती है बोन प्रॉब्लम। विटामिन B2 है वो होती है सिकन। विटामिन A जो है यही आएगा इसका आंसर जो है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना। फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ, जो विटामिन E है ये आता है इनफर्टिलिटी के रिलेटेड, विटामिन D आता है बोन्स के रिलेटेड, विटामिन B2 आता है सिकन के रिलेटेड, विटामिन A जो है ये आता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है विटामिन A। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मे बी द कॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड? What may be the cause of malfunctioning of thyroid gland? Number 1 iron deficiency, vitamin C, आयोडीन डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो ए पार्ट है आयरन डिफिशिएंसी, इसमें क्या होता है आरबीसी के रिलेटेड होता है। जो विटामिन सी है ये स्कर्वी, इससे स्कर्वी होता है। आयोडीन डिफिशिएंसी की जो वजह है उसी से होता है थायराइड ग्लैंड। कैल्शियम डिफिशिएंसी से बोन्स प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। अब देखो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट, आयोडीन डिफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है पार्ट सी, आयोडीन डिफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a rich source of vitamin B12? Orange, milk, apple, cashew nut. Orange, milk, apple, cashew nut। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, जो ऑरेंज होता है ये विटामिन सी का सोर्स है। ऑरेंज जो है ये विटामिन सी का सोर्स है। उसके बाद अगर हम एप्पल को देखें, एप्पल आयरन का सोर्स है। कैश्यू नट देखें, कैश्यू नट जो है ये B2 का सोर्स है। अब बचा जो मिल्क जो है ये आएगा B12। ठीक है ना, B12। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ये आएगा पार्ट बी। जो मिल्क है ये B12 का जो B12 का ये सोर्स है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 में आता है जीरोथैल्मिया इज ए डिफिशियंसी डिजीज काज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी।
देखिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, विटामिन ए की जो प्रॉब्लम होती है, विटामिन बी की क्या प्रॉब्लम होती है, विटामिन सी की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो विटामिन ए है वो इसका आंसर है। ठीक है ना, ब्लाइंडनेस, उसको ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जीरोथैल्मी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मसल्स बिल्डर। ठीक है, क्वेश्चन 7 का आंसर है प्रोटीन। अब थोड़ा मैच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको हम मैच करके देखते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2, वीक साइट, जो वीक साइट है, वीक साइट क्या आएगा, वीक साइट होता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, वीक साइट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 3, वीक साइट, वीक साइट का क्या आएगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। उसके बाद हम देखते हैं एनीमिया, जो एनीमिया होता है आपको पता है एनीमिया क्या होता है, बी का आएगा डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। अब आ गया सेकंड प्रॉब्लम, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2। ठीक है, सी का क्या आएगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2, सेकंड प्रॉब्लम इसी से होती है। ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, ओके, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, दैट बोन्स की प्रॉब्लम आती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है ना, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। ठीक है ना, ये आपको तीसरा आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सारा कुछ, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। देखो सबको बता दिया है, विटामिन ए बता दिया, बी बता दिया, सी बता दिया, डी बता दिया, दोबारा क्या समझाना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आ गया विटामिन सी, विटामिन सी की वजह से ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा रिकट्स, डी पॉट। ठीक है ना, जब बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकट्स प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन। कौन सा विटामिन जब हम वॉशिंग करते हैं वेजिटेबल्स को, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स, ठीक है ना, तो रिमूव करते हैं, उसके अंदर कौन सा विटामिन रिमूव हो जाता है। ठीक है ना, देखो आपने वेजिटेबल्स काट के धो के जब साफ वॉश करते हो ना तो कौन सा विटामिन आ जाता है, सी, जो विटामिन सी है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। ज़्यादा नहीं होता है बट थोड़ा बहुत होता है लेकिन हो जाता है। स्कर्वी इज़ ए डिजीज़ काज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, जो स्कर्वी है ये कौन सी डिफिशेंसी से होती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर जो 12 है विटामिन सी इसका आंसर है। ठीक है, बी पार्ट विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिल्क। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 में ज़रूरी है, वह है प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है टू द एज ऑफ 14। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, डिफिशेंसी ऑफ B6 इन मेन कॉजेज, डिफिशेंसी ऑफ B6 इन मेन कॉजेज। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आएगा एनीमिया। ठीक है ना, एनीमिया इसका आंसर आएगा B6 का। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है ये है डी पार्ट, याद रखना। ठीक है ना, डी पार्ट। स्कर्वी आपको पता है सी से होता है, रिकेट आपको पता है डी से होता है, बेरी आपको पता है बी से होता है, B1 से होता है। तो एनीमिया है, एनीमिया ये सी से होता है B6 से, ये आप थोड़ा याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे ए मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड आइज। क्वेश्चन नंबर 15, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सभी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना,
क्योंकि 10 मार्क्स बायोलॉजी में हैं, तो जो जो चीज़ें मैं अपने इस पे अपलोड करूँगा वो सब इंपॉर्टेंट रहेंगी। ए मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज डैश डैश ब्लू येलो ग्रीन वायलेट। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर आएगा ग्रीन सी पॉट, ठीक है ना। क्वेश्चन 50 का सी पॉट ग्रीन, याद रखना सी पॉट, डी टेक हो गया सी पॉट है। क्वेश्चन नंबर 16 द मेटल विच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 इज मैग्नीशियम आयरन जिंक कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है डी कोबाल्ट, ठीक है कोबाल्ट। द मेटल विच इज कंस्टिट्यूट ऑफ विटामिन B12, ओके कोबाल्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है पार्ट डी, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, विटामिन B12 इज डी पार्ट कोबाल्ट। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 विटामिन ई इज़ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर। 17 का जो आंसर है वो क्या आएगा, विटामिन ई। देखिए जो विटामिन ई को मैं पहले बता चुका हूँ कि जो विटामिन ई है ये जो इनफर्टिलिटी है ये चीज़ें हैं ना, अगर विटामिन ई की कमी है तो प्रॉब्लम आ जाती, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है। तो ना विटामिन ई जो है ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ सेक्स ग्लैंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है डी पार्ट, ठीक है ना। सेक्स के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सेक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं विटामिन ई से, इसलिए विटामिन ई ज़्यादा ले लो, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18 द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन बी काजेज। क्वेश्चन नंबर 18 द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन बी काजेज। विटामिन बी कौन सी डिफिशेंसी जो विटामिन बी काज करती है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है पार्ट ए बेरी बेरी, ठीक है बेरी बेरी जो है इसकी जो आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो पार्ट है ए है बेरी बेरी, ठीक है बेरी बेरी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी काजेज बेरी बेरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कौन सा है, ए पार्ट, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया, टेक वेरी वेरी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं एनीमिया ओकर्स ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19 भी। एनीमिया ओकर्स ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन थायमिन नायसिन फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर रहेगा, 19 का आंसर है फोलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं B11 के नाम से भी इसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड को, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है ये आ गया फोलिक एसिड। राइबोफ्लेविन देखो आप B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, थायमिन को क्या बोलते हैं B1, नाइसिन को क्या बोलते हैं विटामिन, कौन सा विटामिन है नाइसिन B3। अब फोलिक एसिड जो है वो क्या है B11, ओके। यहाँ तक हो गया आपका काम कंप्लीट। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम बेंट ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम बेंट ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम बेंट ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है ना। विटामिन डी की डिफिशिएंसी से क्या होता है, लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम बेंट, ठीक है। हम रिकेट्स भी बोल सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। उसके बाद विटामिन ए बी सी डी ओके इसमें हमने कर दिया है। उसके बाद क्या आता है, द विटामिन वेट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 द विटामिन मोस्ट रीडली डिस्ट्रॉयड बाई हीट इज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द विटामिन मोस्ट रीडली डिस्ट्रॉयड बाई हीट इज राइबोफ्लेविन थायमिन एस्कॉर्बिक एसिड टोकोफेरॉल। इन चार में से कौन सा विटामिन है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसकी वजह से, गर्मी से। 21 का जो आंसर है ये आएगा एस्कॉर्बिक एसिड। राइबोफ्लेविन क्या होता है B2, ठीक है। थायमिन क्या होता है B1, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है विटामिन C, और टोकोफेरॉल क्या होता है विटामिन K, याद है कुछ पढ़ा है, विटामिन E।
देखो अब क्या है, इसका जो आंसर है 21 का वो है एस्कॉर्बिक एसिड, सी पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रिकट्स इज द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी, इट affects which part of body? Rickets is the deficiency disease of vitamin D. It affects which part of body? Skin, blood, bone, hair. आपको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका जो आंसर है वो आएगा बून। 22 का क्या आएगा, विटामिन डी जो था ना, विटामिन डी किस में होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बून में प्रॉब्लम आ जाती है। इसका आंसर है बून, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23। गोइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, गोइटर हमने पढ़ा था पहले भी कि आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हो जाता है। ठीक है, जो नेक के सामने जो है ना हमारी, समझ लो जो है ना हमारी नेक के आगे एक स्वेल हो जाती है। ठीक है ना, स्वेल हो जाती है, इसकी वजह से वो मोटा सा दिखता है आगे, गले के आगे। ठीक है ना, तो उसको हम गोइटर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ज़माने में बहुत हुआ करता था, अब के नहीं नज़र आ रहा है कहीं भी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो आएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो, अब जो साल्ट आ रहा है वो भी आयोडाइज्ड आ रहा है। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन नंबर 24 हम पढ़ेंगे। 24 का है स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। 24 का जो आंसर है वो क्या आएगा, विटामिन सी। स्कर्वी इज कॉज्ड, देखो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। इसलिए याद रखते हैं, आयरन की कमी से क्या होता है, डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है, फिर याद कराता हूँ मैं बार बार, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। बिल्कुल एक ही बार वीडियो देख के आपको बिल्कुल याद हो जाए सब कुछ, तो मैं यही चाहता हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रिकेट्स इज द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी, इट्स इफेक्ट बाय द बॉडी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। गोइटर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, ये है आयोडीन। उसके बाद स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। 24 का क्या आएगा, विटामिन सी। ठीक है ना, विटामिन सी आएगा इसका। 24 का आएगा विटामिन सी। 25 डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन है ना, ये सी पार्ट इसका आंसर है। जब आपके अंदर प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिए। इसलिए प्रोटीन खाओ। प्रोटीन कहाँ से मिलेगी, प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट करके मुझे बताओ सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है, कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। लेक्चर्स को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी क्वेश्चन आएंगे JKSSB के रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन होंगे सिलेबस में, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी ये 7वां 8वां मेरा ये लेक्चर है। अगर मुझे 100 लेक्चर भी देना पड़े मैं दे दूँगा, लेकिन आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं इंशाल्लाह अगस्त के अंदर, अगस्त ही में समझ लो, इसी महीने में मैं आपको कंप्लीट लगभग 50% से ऊपर कंप्लीट कराऊंगा ये सिलेबस। तो देखो, जिस तरह मैंने आपको MCQ दिखाए 200, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन उसी में बनेंगे, 30 नहीं तो 25 तो ज़रूर आएंगे। वो 30 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है ना।